हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑन के एन पी एनालिसिस। सो टुडे वी विल एनालाइज द न्यूज़पेपर ऑफ 11 जनवरी 2022, द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, सो फर्स्ट न्यूज़ इज कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन एट 5-10% सिचुएशन इवॉल्विंग गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कोविड-19 में जो कोविड-19 के पेशेंट हैं वो केवल 5 से 10% हॉस्पिटल में है। इसका मतलब क्या है कि जो सिचुएशन है वो आ तो रही है लेकिन ठीक ठाक होती जा रही है, यानी लोग अपने आप से सही होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा दूसरा है इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फिर अच्छा इसमें एक और चीज़ देख लीजिएगा, प्रीकॉशन डोज दिया हुआ है। ठीक है, प्रीकॉशन डोज है ना, ये रहा प्रीकॉशन डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू हेल्थ केयर। तो आज सबसे पहले इसे पढ़ेंगे कि प्रीकॉशन डोज क्या होता है। ओके, तो प्रीकॉशन डोज जो है वो थर्ड डोज है। थर्ड डोज फॉर द फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए थर्ड डोज दी गई है। ठीक है, एंड विद सीनियर सिटीजन्स कोमोर्बिडिटीज, जो सीनियर सिटीजन्स हैं 60 से ऊपर, उनके अगर कोई जैसे डायबिटीज वगैरह थी तो उनके लिए है ये। ठीक है, अच्छा ये कंप्लीटेड 9 मंथ्स, यानी कि अगर आपने जैसे सेकंड डोज लगवाई है तो उसके 9 महीने बाद ही ये लगेगी। ठीक है, सेकंड डोज के 9 महीने बाद। अच्छा, अब तक कुल 63.2 करोड़ यानी कि 67% पॉपुलेशन ने दोनों डोज ले लिए हैं। ठीक है, दोनों डोज ले लिए हैं। तो इसमें समझने के लिए बस इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है जिस हिसाब से मुद्दा बनाया गया है, एससी टू कॉन्स्टिट्यूट पैनल टू प्रो पीएम सिक्योरिटी ब्रीच। अब सबसे पहले समझते हैं पीएम सिक्योरिटी ब्रीच क्या है। ब्रीच तो खैर अलग है, धोखा है यानी कि, है ना, लेकिन पीएम सिक्योरिटी क्या है, उसे कैसे ये बनती है, कैसे चलती है। ठीक है, तो इसमें देखो दोनों चीज़ लगती हैं, यानी कि सेंट्रल एजेंसी और गवर्नमेंट एजेंसी, दोनों एजेंसी लगती हैं। ठीक है, सेंट्रल भी और स्टेट भी, है ना। ठीक है, सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट एजेंसीज लगती हैं। अच्छा, इसमें एक ब्लू बुक होती है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है कहीं भी कि ब्लू बुक का। ठीक है, एक होती है ब्लू बुक, है ना, नीली किताब, एसपीजी गाइडलाइंस की ये बुक होती है। ठीक है, अच्छा इसमें एक मीटिंग होती है जब भी पीएम को कहीं जाना होता है, जो पहले से शेड्यूल विजिट होती है इनकी। ठीक है, उसके बाद एएसआई इसमें रिपोर्ट करती है, एक मीटिंग होती है सारे लोकल, मतलब जैसे डीआईजी, है ना, डीएम वगैरह की, और जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनकी मीटिंग मिला के एक एएसएल रिपोर्ट बनती है। एएसएल रिपोर्ट जो फाइनल होती है, जो बताती है कि पीएम साहब कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, क्यों जाएंगे। ठीक है, अच्छा मान लो अगर उनका कोई रैली है या कुछ भी, एक जहाँ पब्लिक है, तो वहाँ पे दो चीज़ें होंगी। एक तो होगी उनकी फायर सेफ्टी के लिए, ठीक, फायर सेफ्टी, मान लो कहीं आग लग जाए, और मान लो कहीं बारिश वारिश आ जाए, बाढ़ बाढ़ वाले इलाके में जा रहे हैं, तो वहाँ बोट, यानी कि ऐसी सुविधाएं पीएम के लिए पहले से होती हैं कि भाई आपको कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, कब जाना है, कहाँ मतलब जो भी करना है, क्या करना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ देख लीजिए, अगर रूट क्लियर नहीं है, रूट क्लियर नहीं है तो विजिट कैंसिल हो जाएगी। तो विजिट जो है वो कैंसिल हो जाएगी अगर रूट क्लियर नहीं है। इसीलिए जो हुआ था अभी पंजाब में, रूट क्लियर नहीं था और इसीलिए विजिट कैंसिल हो गई। अच्छा, इस पर फाइनल कॉल कौन लेगा, बोलेगा कौन कि भाई आपकी विजिट कैंसिल हो गई। अब ये सर एसपीजी, कौन बोलेगा, ये गैज एसपीजी। ठीक है, एसपीजी बताता है कि आपकी फाइनल कॉल, अब आप आगे नहीं जा सकते, और अगर एसपीजी ने नो कह दिया तो नो मीन्स नो। ठीक है, अच्छा, और अच्छा अब ये पंजाब में ज़्यादा इशू क्यों बना है, इतना बड़ा इशू जो है, देखो पंजाब है बॉर्डर स्टेट। ठीक है, पंजाब है बॉर्डर स्टेट, स्पेशली पाकिस्तान बॉर्डर स्टेट। तो मीन्स ये है कि भाई अगर कोई भी दुर्घटना यहाँ पे घटित हो सकती है, क्योंकि पंजाब में टेररिस्ट अटैक आराम से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इशू बना हुआ है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। यहाँ पे सेंटर एयर टू कीप वर्ड ऑन एमएसपी पैनल। तो थोड़ा सा एमएसपी डिस्कस करते हैं, व्हाट इज एमएसपी। तो डिस्कस करने के लिए से मैं थोड़े से अलग से समझाता हूँ आपको। देखो एमएसपी जो है, एमएसपी जो है, एमएसपी रेट है। ठीक है, रेट एट विच गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स, यानी कि जिस रेट पर गवर्नमेंट फार्मर से क्रॉप परचेज करती है। ठीक, और ये लगभग 1.5 गुना कॉस्ट होता है जो फार्मर के द्वारा लगाया गया है अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, 1.5 टाइम्स कॉस्ट। ठीक, तो उस आधार पे ये एमएसपी बनती है। अच्छा, एमएसपी मतलब मिनिमम प्राइस है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, एमएसपी की रिकमेंडेशन कौन करता है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। एमएसपी की रिकमेंडेशन करता है सीएसीपी। ठीक, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये सीएसीपी की
रिकमेंडेशन करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई? अच्छा, एमएसपी जो है वो कितनी क्रॉप्स के लिए अब तक? एमएसपी जो है वो 22 तो मैंडेट क्रॉप्स हैं। ठीक है, 22 हैं क्रॉप्स, है ना। और एक है फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस। फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस किसके लिए बताओ? ये है शुगर केन के लिए। किसके लिए? शुगर केन के लिए, गन्ना जो होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एमएसपी जो है, ये जैसे मान लो एमएसपी एक टोरिया चीज़ है। ठीक है, टोरिया है ना, टोरिया हुआ। ठीक है, और इसके बाद है ये देहे सुकेड़ कोकोनट, जो भी नाम होता हो इसका देख लेना। ठीक है, देहे सुकेड़ कोकोनट। तो इसकी जो एमएसपी है वो बेसिस होती है, एमएसपी बेसिस ऑन मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड सीड पे और कोपरा। ठीक है, इन दोनों की एमएसपी जो है मस्टर्ड पे और कोपरा पे बेस्ड होती है। फाइनल कौन करता है एमएसपी की? हाँ भाई यही वाली होगी, है ना। बताओ कौन फाइनल करता है? इसे फाइनल करता है सीसीए। देखो दोनों अंतर समझ लो। रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंड करती है सीसीएपी, है ना, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, सीएसीपी, है ना, सीएसीपी। और इसे फाइनल कौन करता है? वो होती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक और अफेयर्स, है ना, ये से फाइनल करती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ। ठीक है, तो इसके बाद एमएसपी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है इसके बाद। भाई सब्सक्राइब करो, जब तक मैं वीडियो आगे नहीं बढ़ाऊंगा पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करो। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब करो पहले, जल्दी से करो, लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। ठीक है, इसके बाद वीडियो बढ़ाते हैं, है ना। तो अगला टॉपिक है जॉल टू बीजेपी इन गोवा एज मिनिस्टर एमएलए रिजाइन। जैसे ही मिनिस्टर जो एमएलए ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, बीजेपी गोवा का कोई रिलेशन है इसमें। ठीक है, अगली न्यूज़ पे आते हैं इसके। 2 SC जजेस पुल आउट ऑफ कृष्णा वाटर केस। तो इसमें देखो दो चीज़ हम समझेंगे, एक तो कृष्णा वाटर केस क्या है और दूसरा जज का क्या मैटर है इसमें। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसमें कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट क्या है। ठीक, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट कृष्णा रिवर है। ठीक है, कृष्णा रिवर जो है फ्लो होती है, वो होती है, कृष्णा रिवर का जो सोर्स है वो है सतारा, महाबलेश्वर के पास एक सतारा, महाबलेश्वर के पास एक सतारा। ठीक है, सतारा के पास से, है ना, ये वहाँ से इसका सोर्स है, वहाँ से निकलती है। ये फ्लो किस किस स्टेट से होती है? देखो कृष्णा किस किस स्टेट से फ्लो होती है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका या नॉर्थ कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। 4 स्टेट से ये फ्लो होती है। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो है आंध्र प्रदेश ने कंप्लेंट की थी कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से, कि भाई जो तेलंगाना है वो श्रीसालिम प्रोजेक्ट से पानी ले रहा है। ठीक है, एक श्रीसालिम प्रोजेक्ट है, उससे पानी ले रहा है, बॉटल ले रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट तेलंगाना जो ले रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये फिर सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों गया? देखो आर्टिकल नंबर 262, आर्टिकल 262 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, यानी कि स्टेट के आपस के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, आर्टिकल 262। ठीक है, अब लेकिन आर्टिकल 262 से भी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया, लेकिन पार्लियामेंट क्या कर सकती है भाई? वो तो खलीफा है। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो एडजुडिकेशन यानी कि किसी भी जजमेंट के लिए कोई भी लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट कोई भी नया लॉ बना सकती है फॉर न्यू एडजुडिकेशन। ठीक है, पार्लियामेंट बोल सकती है कि भाई नो, नाइदर एससी और नॉर एनी कोर्ट, यानी कि ना तो एससी और ना ही दूसरा कोई कोर्ट। ठीक है, इसमें कोई फैसला नहीं लेंगे, इस केस को अपने पास नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर कौन ले सकता है इस केस को अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट नहीं ले रहा? तो सर दो चीज़ें हैं, एक तो रिवर बोर्ड है, रिवर बोर्ड। ठीक है, और एक और है इसमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। दोनों 1956 में बने हैं, दोनों 1956 में बने हैं। ठीक है, ये एम्पावर करते हैं, सेटअप करते हैं एक एड हॉक ट्राइब्यूनल को, एक एड हॉक ट्राइब्यूनल को। ठीक है, इसका डिसीजन फाइनल होगा, जो भी इसका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक, तो नॉर्थ कोरिया इसमें कृष्णा रिवर डिस्प्यूट में इतना ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगली न्यूज क्या है। टॉप कोर्ट टू अर्जेंटली हेट स्पीच, हेट स्पीच के बारे में जो उत्तराखंड में भी केस हुआ था, हर जगह केस हुआ था हेट स्पीच के, उसमें क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। मॉर्निंग, ठीक है भाई, देखो पीछे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, एरोप्लेन है। नाउ ओनली टेक अवे दैट दिल्ली रेस्टोरेंट। ठीक है, दिल्ली रेस्टोरेंट के बारे में नोट इम्पोर्टेंट फॉर अस। बैटल ऑफ 80% वर्सेस 20%, क्या ही बोलो इस बयान पे,
कुछ बोलना नहीं है। 40-50% ऑक्सीजन बेड्स ऑक्यूपाइड इन हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल में जो 40 से 50% बेड ऑक्सीजन के लिए हैं, ठीक है ना। कोरोना से इसे ज़्यादा डिलेट नहीं करना है ना। गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन ए क्लोजर इज स्लो डेथ फॉर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट का काम तो कम चल ही रहा है ना। तो बीजेपी ब्लेम्स आप गवर्नमेंट, नो इम्पोर्टेंट न्यूज। नो कंप्लीट बैन ऑन यूज ऑफ कैनबिस, नो इम्पोर्टेंट यूज, ठीक है। कोर्ट फील्स एब्सोल्यूट लॉथ टू ट्रू विटनेस टेस्टिमनी, नो इम्पोर्टेंट न्यूज़, दिल्ली राइट केस से रिलेटेड है ये, ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज देखते हैं, अगली न्यूज क्या है। कांग्रेस लीडर राइट टू प्रेसिडेंट और यूनिवर्सिटी, तो बता दिया, गवर्नर वाला इश्यू कल बताया था, ठीक है। फॉल्स रूमर्स लेड टू प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइक, स्ट्राइक जो होती है फॉल्स रूमर्स से ही होती है ज़्यादातर, है ना। इसके बाद अप्लाई फॉर सिटीजनशिप ईस्ट पाक इमिग्रेंट टोल्ड, देखो अप्लाई फॉर सिटीजनशिप का है यहाँ पे थोड़ा सा। अप्लाई फॉर सिटीजनशिप मैंने कल बताया था कि किस किस फीचर से होती है ना। लेकिन यहाँ पे एक आ रहा है कवर्ड बाय असम अकॉर्ड, असम अकॉर्ड यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो भी पर्सन इंडियन ओरिजिन के थे, यानी जो भी पर्सन इंडियन ओरिजिन के थे, ठीक है, वो असम आए थे 1 जनवरी 1966, यानी 1 जनवरी 1966 से पहले। कहाँ से? बांग्लादेश से। कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से। और जो असम में रह रहे हैं उसी दिन से, ठीक है, वो सिटीजन होंगे, वो सिटीजन होंगे इंडिया के, ठीक है। ये था असम अकॉर्ड, है ना। और उसके बाद जो 1 जनवरी 1900, देखो 1 जनवरी 1966 के तो बाद आए, ठीक है। और 25 मार्च 1971 से पहले आए, 25 मार्च 1971 से पहले आए, है ना। तो कहाँ से? बांग्लादेश से ही आए, ठीक है। तो वो भी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं असम में, ठीक है। तो वो भी फॉरेनर होंगे, लेकिन वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया? ओके, चलो अगली न्यूज़ देखते हैं। देखते हैं अभी इसमें थोड़ा सा फैसला आएगा। इसका केस थोड़ा सा अलग है कि ये असम में थे, फिर वेस्ट बंगाल में आए, फिर वेस्ट बंगाल में रहने लगे, तो इनके में क्या फैसला आता है ये देखो। अंडर 6 क्लॉज 2 ऑफ अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 2 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ए पर्सन एंटरिंग बिफोर 1 जनवरी 1966 कैन बी डीम्ड टू सिटीजन प्रोवाइडेड बाय एंटर असम, ठीक है, फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान बोल दो या वेस्ट बांग्लादेश बोल दो, ठीक है। अगर वो उस असम में रह रहा है उसी दिन से, तो वो सिटीजन होगा इंडिया का, ठीक है। ये क्लियर हुई बात? यहाँ तक नहीं हुई, है ना। हो गई क्लियर? बहुत अच्छे, याद हो गया। चलो उसके बाद देखो, चार्जशीट अगेंस्ट स्कूल ऑनर फॉर मोलेस्टिंग स्टूडेंट नहीं करना चाहिए, चार्जशीट फाइल हुई है, ठीक है। गाजियाबाद मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, एनसीएपी रिपोर्ट देख लो, इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसे यहीं पे, है ना। एनसीएपी की एक रिपोर्ट आई है, नेशनल कमीशन हर जगह याद आ रहा है, ठीक है। एनसीएपी की नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें क्या होना है कि आपकी जो भी एयर की, ये 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये हुआ था 2019 में लॉन्च, है ना। टू रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर लेवल इन 132 सिटीज बाय 20 से 30% इन 2024, यानी कि पीएम का जो लेवल था वो कम करना था 132 शहर में, ठीक है। तो ये था सेंटर का एनसीएपी प्लान था, है ना। अब इसकी रिपोर्ट आती है कि भाई कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका जो फाइनल जो कंक्लूजन ये है कि अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। पीएम लेवल उतने का उतना ही है जितना पहले था, यानी कि लगभग 108, मतलब 2.5 लेवल है, ठीक है। 108 यूजी पर M3 मीटर क्यूब है इन 2002, 19 टू 102 यूजी पर मीटर क्यूब इन 2021, ठीक है। तो ज़्यादा लेवल हम बोल नहीं सकते रिड्यूस हुआ है ना। तो ये एक कंसर्न का विषय, इस पर देखते रहेंगे, गवर्नमेंट देखती रहेगी, ठीक है। 11 PM टू ओपन 11 मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, 11 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज़ पे आ जाएं, अगर आप बोलो तो, रेप पनिशेबल बट मैरिटल रिलेशनशिप इज डिफरेंट, इसमें ये बताया गया है कि रेप और मैरिटल रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है ना। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। 6 इंक्लूडिंग एक्स एसपी अरेस्टेड फॉर मर्डर, बहुत अच्छे, ठीक है। स्टॉप द गेम ऑफ ए लूट इन उत्तराखंड, नो इंपॉर्टेंट न्यूज। हरियाणा गवर्नमेंट क्रिएटिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ यूरिया, आर्टिफिशियल शॉर्टेज का मतलब है कि गवर्न कर रहे हैं डायरेक्टली में, ठीक है। मणिपुर गवर्नमेंट इश्यूज डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन, ठीक है। इससे थोड़ा सा देख लो, ये एप्सा जो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, है ना, पावर्स एक्ट, मणिपुर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है एंटायर स्टेट को एक्सक्लूडिंग म्यूनसिपल एरियाज एज डिस्टर्ब्ड, ठीक है। ये डिस्टर्ब एरियाज हो गए हैं जिसे इन्होंने बोल दिया। डिस्टर्ब एरियाज का मतलब है थोड़े से वहाँ पे पाबंदी लग जाती है किसी प्रकार की, जैसी स्टेट गवर्नमेंट लगाना चाहेगी, ठीक है।
अगर मणिपुर वाले इशू जिस दिन करेंगे और डिस्टर्ब एरिया ये सारा डिटेल में करेंगे पूरे से, ठीक है। हालांकि कर भी चुके हैं एक बार, अगर ध्यान हो तो आपको डेली वीडियो देख लो तो पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, है ना। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज ये है कि वाराणसी में भी कर्फ्यू लग गया है, ठीक है। वहाँ पे ये घाट दिखा रहे हैं कि भाई देखो खाली घाट है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है ना। ये भी न्यूज़ कुछ नहीं है। SFI वर्कर स्टेप टू डेथ इन इडोकी बहुत अच्छे। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ नो पावर टू प्लान, ये आम आदमी पार्टी बीजेपी के आरोप चल रहे हैं। राजस्थान बजट शुड एड्रेस स्ट्रक्चरल इशू, बिल्कुल होने चाहिए, हर एक बजट में होने चाहिए बल्कि, ठीक है। वन मोर इन्फेंट डेथ, कुछ नहीं है। टीचर्स स्टेज प्रोटेस्ट, बहुत अच्छी बात है ना। CB टू अपोज दिलीप्स बेल, ठीक है, जो भी है ये। FIR अगेंस्ट मेंस, बहुत अच्छे। तीन, हाँ ये चीज़ देखो भाई, ये एक लाइन याद कर लेना, ऑल ग्रेट थिंग बिगिंस विद स्मॉल आइडियाज़, ये चीज़ याद कर लेना बस, है ना, कहीं भी काम आ सकती है। हाँ जी गैस, तो देखियो अब है इम्पोर्टेंट ये जो आर्टिकल है, इसे देखते हैं हल्का सा। द सेल दैट इंडियन डिप्लोमेसी स्टेट क्राफ्ट नीड, यानी कि इसमें जो इंडियन डिप्लोमेसी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, उसके बारे में डिस्कशन है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इसे देखते चलेंगे। देखो अब के जो रिपब्लिक डे पे 5 सेंट्रल एशियन लीडर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जो भी है ना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो ये 5 सेंट्रल एशियन लीडर आएंगे इस बार, ठीक है। इट विल सेंड ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ न्यू प्रोमिनेंस। सेंट्रल एशियन रीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने व्यू से, इंडिया के व्यू से, मीन्स चाइना के व्यू से, US के व्यू से। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर अफगानिस्तान तालिबान जो पास में ही हैं, ठीक है, उसके भी इश्यू बहुत सारे चल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में विजिट भी किया था वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अभी जल्दी में अजीत डोभाल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और जो अजीत डोभाल जी NSA हैं वो भी गए थे वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद देखो रिपब्लिक डे प्रोमोटिंग कनेक्टिविटी, हाँ ये प्रोमोटिंग क्या क्या कर रहा है, ये प्रोमोटिंग कनेक्टिविटी, इंडिपेंडेंट डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है। ये सब इन्हें कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेन टॉपिक है, फोकस ऑन यूरेशियन नेटो, कल मैंने बता दिया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 टर्म आई हैं, ये देखो आप यहाँ पे SCO और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, दोनों को समझ लेते हैं। SCO जो है परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो ये SCO है, ये जो SCO है, ये था देखो, द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, यानी कि पॉलिटिकल, है ना, इकोनॉमिकल और मिलिट्रिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री, ठीक है, तीनों एरियाज पर फोकस करता है। बना कब था ये बना कब था, जल्दी बताओ, ये कब बना था? ये बना था 2001 में, ठीक है। क्रिएटेड हुआ था 2001 में, और जो इसका चार्टर है, चार्टर वो फाइनल हुआ था 2003 में। यहाँ तक समझ आया, नहीं आया? ठीक है। SCO, अच्छा SCO के इंडिया मेंबर कब बना SCO का? इंडिया बना था 2017 में, पाकिस्तान भी इसका मेंबर 2017 में बना था। मेंबर कौन कौन है SCO के, देख लेते हैं इसे थोड़ा सा। SCO के मेंबर कौन कौन है? SCO के मेंबर देखो, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो हैं वो है कजाकिस्तान, उसके बाद चाइना मेंबर है इसका, ठीक है। उसके बाद किर्गिजिस्तान मेंबर है, है ना। और उसके बाद फिर अगला मेंबर है इसका इंडिया भी है, ठीक है, इंडिया है, रसिया है ना। रसिया के बाद ताजिकिस्तान है, ठीक है। ताजिकिस्तान के बाद जल्दी बताओ कौन सा मेंबर है इसका? ताजिकिस्तान के बाद इसका मेंबर है उज्बेकिस्तान, ठीक है। और उज्बेकिस्तान के बाद इसका मेंबर है पाकिस्तान। ये इसके मेंबर है, बाकी इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज वगैरह हैं, ठीक है। तो SCO का इतना था। इसके बाद जो अगला टॉपिक है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, चलो उसे भी समझ लेते हैं यहाँ थोड़ा सा। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्या होती है? देखो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो थी वो SCO के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है। ये था ग्रीन कोऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। ग्रीन कोऑपरेशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एरियाज जो थे। अच्छा, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है वो सिल्क रूट को प्रमोट करना चाहता है चाइना, ठीक है। चाइना का सिल्क रूट जो था वो कौन सी डायनेस्टी में था? सिल्क रूट जो था वो चाइना की हैन डायनेस्टी, है ना, हैन डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा यूज में था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो हो गया, ये इसकी जो ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो बनी थी वो 1 जनवरी 2015 में बनी थी, ठीक है। किस लिए? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स
कैपिटल्स और सर्विसेज, गुड्स कैपिटल्स और सर्विस, ठीक है, इसके लिए ये बना था, है ना। इसके मेंबर कौन कौन है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के मेंबर देख लो कौन कौन है। इसके मेंबर है अर्मेनिया, कौन कौन है, अर्मेनिया, ठीक है। अगला मेंबर है इसका बेलारस, कौन है, बेलारस, ठीक है। इसका अगला मेंबर है कजाकिस्तान, कौन है, कजाकिस्तान, ठीक है। और इसका अगला मेंबर है फिर किर्गिजिस्तान, कौन है, किर्गिजिस्तान, ठीक। और इसका अगला मेंबर है फिर रसिया। ये हैं इसके मेंबर कंट्रीज। समझ आया नहीं आया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि किस बारे में है अगला आर्टिकल। पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर कर, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें ये तो था कॉन्टिनेंटल। अब इसके बाद है थोड़ी सी इसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी कैसे, यानी जो समुद्री क्षेत्र है उनमें सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। तो गैस सागर इनिशिएटिव जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। सागर इनिशिएटिव है, इंडियन ओशियन का रीजन हो गया, है ना, ये सब मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है। इसमें इंडो पैसिफिक जो यूएस है, इंडो पैसिफिक और क्वाड दोनों में अपना फोकस कर रहा है, ठीक है। इसका जो मेन है फिर ये हो रहा है कि भाई एशिया में चाइना और इंडिया में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद एंग्लो सैक्सन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ठीक है। इसके बाद द यूएस इज प्री एमिनेंट नेवल पावर इवन मोर सो इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये मैंने बता दिया कि यूएस जो इंडो पैसिफिक रीजन में भी, है ना, ज़्यादा पावर के साथ आ रहा है, नेवल पावर में अच्छा है, ठीक। और उसके बाद इसमें अगर देखें तो यूरेशियन, अच्छा यूरेशियन कॉन्टिनेंट जो चाइना ने किया था, अब ये यूरेशियन ये बेल्ट्स एंड रोड इनिशिएटिव के लिए चाइना को ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया और सेंट्रल यूरोप तक इसका जो है अपना बेल्ट वन बेल्ट OBOR जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव वो फैला हुआ है ना। तो साइबर और डिजिटल इश्यूज हैं बहुत सारे। बॉर्डर कनेक्टिविटी ये देख लो, थोड़ा सा एशियन है, ठीक है, एशियन है ना। द अमेरिकन मिलिट्री फुटप्रिंट हैज श्रंक ड्रामेटिकली ऑन द क्लोक यूरेशियन लैंडमास। ये इसलिए बोला क्योंकि देखो अफगानिस्तान से भी यूएस की सेना चली गई है, बाकी बहुत सारी जगह हैं, ठीक है। कजाकिस्तान वगैरह में भी थोड़े से इशू हो रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से है ये, ठीक है। इंक्रीज मिलिटराइजेशन ऑफ बॉर्डर विद पाकिस्तान चाइना, बिल्कुल है, ये बॉर्डर इश्यूज आ गए हैं अब, है ना। तो डिफ़िकल्ट एरेजन हो चुके हैं इसके, ठीक है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट डिस्कस करें तो यूएस कहाँ पे खड़ा है, यूएस रसिया जो कॉन्फ्रंटेशन है वो पता ही है आपको, यूक्रेन के संदर्भ में ज़्यादा है, ठीक है। दोनों में आपस में मीटिंग भी हो रही है डेली, है ना। न्यूक्लियर फोर्सेस के भी ऊपर बात चल रही है, तो इसमें इतना कुछ है नहीं, ठीक है। बॉटम लाइन इज क्लियर, यूएस वुड बी सेवरली स्ट्रेस्ड। देखो ये समझ लो बस, द बॉटम लाइन इज क्लियर, यूएस वुड बी सेवरली स्ट्रेस्ड इफ इट वांट टू साइमल्टेनियसली इंक्रीज इट्स फोर्स लेवल इन यूरोप एंड इंडो पैसिफिक। भाई अगर यूएस चाहेगा तो जहाँ चाहेगा वहाँ सेना भेजने की कोशिश करेगा, यानी कि रबड़ की तरह है, जितनी चाहोगे उतनी खिंचेगी, है ना। वो जो जितनी चाहेंगे, हमारे चाहने से कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा मेजर कॉन्फ्लिक्ट, ये मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रसिया यूक्रेन वाला, पहली वीडियोज़ में डिस्कस हो चुका है। अगर आपने पिछली वीडियो हिंदू एनालिसिस की नहीं देखी है तो देखते रहो, ठीक है। ताइवान डिस्कस हो चुका है ना। चाइना का, इंडिया चाइना का जो एरिया है। कॉन्डम दैट द यूएस फाइंड इटसेल्फ इन द सेम नाटो, ठीक है। ये कुछ नहीं है इसमें इतना खास। बी असर्टिव अबाउट दैट्स। देखो अब इसमें एक चीज़ समझ लो, इंडिया के बारे में समझ लो थोड़ा सा। जो इंडिया के रिलेशन जो हैं वो चाइना पाकिस्तान से तो ख़राब हैं, ठीक है। चाइना पाकिस्तान से ख़राब का मतलब है इनके साथ बहुत सारे बॉर्डर इश्यूज हैं और भी इश्यूज हैं, है ना। अच्छा इंडिया जो है सागर के थ्रू, इंडिया सागर इनिशिएटिव के थ्रू इंडियन ओशियन में अपने पैर रख रहा है, ठीक है। इंडियन ओशियन में अपनी पावर मजबूत कर रहा है, ठीक है। अच्छा जैसे मॉरिशियस में, है ना, इसने हेल्प की थी, ठीक है। तो ये है सागर के थ्रू। तो यानी इंडिया जो है इंडियन ओशियन रीजन में और एशियन रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन यानी कि मैरीटाइम, एशियन रीजन यानी कि कॉन्टिनेंटल, अपनी पावर एस्टेब्लिश, पावर का मतलब है एक बैलेंस बना के रखना चाहता है। इसीलिए इसने जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वो आ रहे हैं 26 जनवरी पे एज ए गेस्ट, है ना। इनसे क्या होगा कि वहाँ पे जो हमारा एक इन्फ्लुएंस है वो जारी रहेगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, जैसे ऑयल प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट्स है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से वो हमारे पास आते रहेंगे। प्रोजेक्ट का मतलब जैसे ऑयल आना है, कुछ भी आना, ठीक है। तो हमारे लिए मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल रिलेशन दोनों बनाना ज़रूरी है और मजबूरी भी है ना। तो ये चीज़ यहाँ तक, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आर्टिकल में, बस यही है ना। बाकी देख कर डरना मत कि इतना बड़ा आर्टिकल है,
है ना। उसके बाद द राइज ऑफ कोलैबोरेटिव फॉर सोशल इम्पैक्ट। सर इसे एक लाइन में समझ लो, राइज ऑफ कोलैबोरेटिव फॉर सोशल इम्पैक्ट का कुछ मतलब नहीं है, ये मतलब है कि इसका जो एम्फेसिस है वो इंक्लूजन, इक्विटी एंड जस्टिस पर ज़्यादा होगा। मान लो देखो 16 फर्म या 18 फर्म है, ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलके जहाँ गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही वहाँ जाके एक साथ मिलके कोलैबोरेशन में काम करा है, ठीक है, वो है सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस को इंक्रीज करने का तरीका, है ना। इसमें एनजीओस आते हैं, पर्सन्स आते हैं, ठीक है, और जो भी कोलैबोरेट कर सकता है वो चीज़ें आती हैं, कोई फंडर्स है ना, वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बूस्टिंग प्रोटेक्शन, बूस्टिंग डोज मैंने बता दी क्या होती है ना। बूस्टिंग डोज क्लियर हो चुकी है हमारी। ए बिट टू रिव्यू इसे देखेंगे, अभी पहले से देख लें। अमेंडमेंट्स दैट आर नेसेसरी, सर इसमें कुछ नहीं है। अमेंडमेंट्स नेसेसरी का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए अमेंडमेंट मांगे हैं, ये देख लो, नए अमेंडमेंट मांगे राइट ऑफ बर्थ के लिए और डेथ के सर्टिफिकेट के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, है ना। इसमें क्या करते हैं, ये कुछ को आधार कार्ड से लिंक करेंगे और इन्होंने स्टेट से बोल दिया कि आधार कार्ड से लिंक करना। तो ये जो राइटर हैं के नारायण उन्नी, इनका ये कहना है कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, अभी ये एकदम बेकार है इस समय, ठीक है, इसे लाना कोई अभी ज़रूरी नहीं है। और डाटाबेस जो है वो स्टेट का काम होता है, स्टेट का काम होता है कलेक्ट करना, राइट टू डेथ और राइट टू बर्थ, है ना, ये स्टेट का काम है, स्टेट कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, रजिस्ट्रार है उसका, हर एक स्टेट के लिए एक रजिस्ट्रार बना रखा है आपने, तो कलेक्ट करने दो उसे, तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो, इनका कहने का अर्थ ये है ना। ए बिट टू रिव्यू, ये देख लो, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, है ना। इसमें क्या होता है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में कि भाई मान लो किसी के साथ एक ट्रीटी हुई है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके कौन कौन से रूल्स होंगे, कैसे रूल होंगे, क्या रूल होंगे, कब अप्लाई होंगे, कब अप्लाई नहीं होंगे, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो कमेटी जो है एक्सटर्नल अफेयर्स रिपोर्ट ऑन इंडिया बेटिस हैज नोबल सजेशन बट इज लैकिंग इन सम एस्पेक्ट्स। तो उसने कमेटी जो एक्सटर्नल अफेयर की उसने रिपोर्ट दी है, अभी बता दें कि रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है ना। तो देखो ये रिपोर्ट है पार्लियामेंट में लास्ट मंथ आ गई थी, ठीक है। इस रिपोर्ट की हम वो देख लेते हैं कि कमेटी ने क्या क्या बोला है ना। सेकेंडरी कॉन्ट्रेरी टू पोजीशन द कमेटी रिकॉग्नाइज द एफडीआई, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि कमेटी ने, देखो कमेटी ने जो स्पेशली बोला है, ये बोला है कि भैया जो रिकमेंड है कि जो इंडिया की मॉडल वीआईटी है वो फाइन ट्यून्ड होनी चाहिए, ठीक है। फाइन ट्यून का मतलब हर एक चीज़ उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए साफ साफ लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें, फिर आगे चलें थोड़ा सा। तो जो इसका फोर्थ रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। इसने बोला है कि कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कैपेसिटी पावर जो है वो हमें बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। यानी ऑफिशियल्स होशियार तो होते ही हैं भाई, है ना, ये चीज़ तो मान लो, ठीक है। और इसमें एक चीज़ इन्होंने बोली है कि इट रिकमेंड्स दैट एग्जिटिंग नेगोशिएशन एंड कंक्लूड द एग्रीमेंट एट अर्लीस्ट बिकॉज ए डिले माइट एडवर्सली इम्पैक्ट फॉरेन, यानी भाई जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना ही है या फॉरेन में करना है, फॉरेन से करवाना है, तो जल्दी से जल्दी करो, लेट क्यों कर रहे हो, ठीक है। इसमें ये चीज़ें बोली गई हैं, है ना। और एक इसके लिए देख लीजिए द पोटेंशियल ऑफ वीआईटीज, यानी इन्होंने बोला है कि जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है वो हमारे एफडीआई को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, हमारी जीडीपी को अच्छी करेगी, ठीक है, हमारे इंडिया की इकोनॉमी को अच्छी करेगी, इंडिया के डेवलपमेंट को अच्छी करेगी, है ना। अच्छा, ये जो बीआईटी से जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक सेक्टर हो, ये लगभग सारे सेक्टर्स में एप्लीकेबल हो जाती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बताओ, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में किस सेक्टर में हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड किस सेक्टर में ये अप्लाई हो जाएगी, जल्दी बताओ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित ये किस सेक्टर में अप्लाई हो जाएगी। सर हॉलीडे अफेयर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। रीएलोकेशन प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ है, इसमें कुछ अपना काम का नहीं है ना। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ विदाउट द रूल्स बीइंग फ्रेम्ड एक्ट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट द थर्ड एक्सटेंशन, ये देखो MHA सीक्स मोर टाइम टू फ्रेम CEA रूल। CEA कल हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है, अगर ना देखा हो तो कल की वीडियो देख लेना। CEA के लिए कोविड हॉस्पिटलाइजेशन बहुत अच्छे, ISF भाई कोई नहीं, है ना। अखिल लीडर ड्रग केस, ये जो भी है, जल्लीकाटू मैंने बताया था, पोंगल फेस्टिवल है तमिलनाडु में, ठीक है। और ये दोबारा से मतलब पहले बैन हो गया था ये, है ना, अब दोबारा से अलाउ कर दिया है तमिलनाडु हाई कोर्ट ने, ठीक है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज़ देखें, कजाकिस्तान से बहुत तेज़ी से बताइए, कजाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिटेल में बताइए कजाकिस्तान की न्यूज़। पिछली वीडियोज़ में आप देखते थे वो रसिया कजाकिस्तान की वीडियो, ठीक है। और इंडिया साउथ कोरिया समझ लो थोड़ा सा, इंडिया साउथ कोरिया के, इंडिया और साउथ कोरिया का
रिलेशन समझ लो। देखो इंडिया कोरिया की फ्रेंडशिप पार्क बना था, एक फ्रेंडशिप पार्क बना था 2021 में, ठीक है, इंडिया कोरिया फ्रेंडशिप पार्क है ना। अच्छा, लैंप ऑफ द ईस्ट, एक चीज़ समझ लेना, लैंप ऑफ द ईस्ट, लैंप ऑफ द ईस्ट किसे बोला जाता है बताओ? लैंप ऑफ द ईस्ट कोरिया को बोला जाता है। बोला किसने था ये? कोरिया को। और बोला था ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था कि ये जो कोरिया है ये लैंप ऑफ द ईस्ट है। अच्छा, इसके इंडिया से इतने अच्छे रिलेशन क्यों हैं? देखो जब कोरिया वार हुआ था 1950 से 53 में, जब कोरिया वार हुआ था तो उसमें इंडिया ने एक मीडिएशन रोल प्ले किया था, है ना। तो उसमें क्या हुआ था, सीज फायर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया जो सीज फायर हुई थी वो इंडिया, माना जाता है कि इंडिया ने ही कराई थी, ठीक है। अच्छा, साउथ कोरिया इसीलिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में साउथ कोरिया इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अच्छा, जो साउथ कोरिया है और इंडिया दोनों किस किस के मेंबर हैं? यूएन के दोनों मेंबर हैं, WTO के दोनों मेंबर हैं, एशियन प्लस के दोनों मेंबर हैं, या एशियन के बोल दो आप, ठीक है, दोनों मेंबर हैं, है ना। और उसके बाद ईस्ट एशिया समिट के दोनों मेंबर हैं, किसके? ईस्ट एशिया समिट के दोनों मेंबर हैं, ईस्ट एशिया समिट के दोनों मेंबर हैं, ठीक है। और G20 के दोनों मेंबर हैं, है ना, G20 के दोनों मेंबर हैं। तो ये था इंडिया कोरिया फ्रेंडशिप। अब नई ट्रीटी हो रही है, उसे देख लेंगे कि वो क्या है, अभी डिस्कशन होगा, और मतलब मैं नहीं करूँगा, वो लोग करेंगे, ठीक है। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, जो हो सके वो करो, जल्दी से जल्दी लाइक करो, ठीक है। और इसके बाद फिर अगला इशू आएगा इंडिया म्यांमार, है ना। इंडिया म्यांमार में आपको बता रहा हूँ अभी। अच्छा, मैंने वहाँ पे जो SC जज पुल आउट ऑफ कृष्णा केस वाला था, वहाँ पे थोड़ा सा जज के बारे में छोड़ दिया, मैंने बोला मैं बताऊंगा। सर इसमें जज के लिए कोई इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, बस ये है कि जज जो है किसी केस से खुद से रेस्क्यू हो सकता है अगर वो उसे लगे कि नहीं भाई मैं बायस हो सकता हूँ, या पब्लिक सोचेगी कि मैं बायस हो गया हूँ। ऐसा कब होता है? जैसे मान लो कोई फर्म है, ठीक है, उसी का फैसला उसके पास आ गया सुप्रीम कोर्ट जज के पास, और वो उसमें उसका पार्टिसिपेशन है, कहीं ना कहीं उसकी फैमिली का शेयर है, जिसका भी शेयर है, उसके आस पड़ोसी का, है ना, तो वो वहाँ से बोल देगा नहीं भाई मैं इस केस में अपना फैसला नहीं दे पाऊंगा। अब जैसे इस केस में क्यों है? क्योंकि एक जज साहब जो हैं वो तेलंगाना से हैं, कोई महाराष्ट्र से है ना, तो ये जो है ये पब्लिक को लगेगा कि भाई नहीं, फैसला जो दिया है यानी वहाँ के लोगों को, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की, ये बायस्ड फैसला है, तो इसलिए उन्होंने अपने को खुद से बहाल कर लिया। ये ऐसा होता रहता है टाइम टाइम पे, तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है, कि कब क्या होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं। अमरिंदर जी की पार्टी को सिंबल मिल गया, बहुत अच्छे। इसके बाद देखो अनदर MLA BJP ज्वाइंस SP, बहुत अच्छी बात है ये, है ना। सोनू सूद सिस्टर ज्वाइन कांग्रेस, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बिल्कुल भी, है ना, पढ़ाई के पर्पज से, है ना। इसके बाद क्या है ये, नो ब्रीफिंग आई कॉल चन्नी PM सिक्योरिटी पे, है ना। इन्होंने बोला कि मैंने कोई ब्रीफिंग नहीं की थी, मैंने चन्नी साहब को सीधे बात ही की थी कि भाई क्या मैटर है उसे सुलझाओ तुम, है ना। और इसके बाद अगली न्यूज़ है इसमें, टेस्ट पॉजिटिविटी इन इंडिया क्लेम्स टू 12%, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है वो 12% पहुंच गया है। कंसर्न का विषय है। कीप डेली वॉच ऑन कोविड सिचुएशन, कोविड सिचुएशन पर डेली डेली भाई ध्यान रखो। फायर मुंबई स्कैनर ऑन अमृतसर एयरपोर्ट, 200 फ्लाईओवर, राजनाथ जी को कोरोना हो गया है, जल्दी से वो सही हो जाए, है ना। टेस्ट ऑन लीव कॉन्टैक्ट, ये बोल रहा है टेस्ट ज़्यादा मत भगो कि टेस्ट करवाने जा रहे हो, हर समय टेस्ट मत करवाओ, है ना। विंडो फॉर फाइलिंग अपील्स, इसे थोड़ा सा समझ लो। सू कई सेंटेंस टू 4 ईयर्स इन प्रिजन, यानी कि म्यांमार के रिलेशन में समझ लो इसे थोड़ा सा। ये जो वहाँ की सू की आई हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है ना। इस समय 4 साल की जेल मिली है। तो इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप समझ लेते हैं हल्का सा। देखो इंडिया और म्यांमार रिलेशनशिप जो है वो दो चीज़ में बहुत फ़ायदा देती है। मतलब फ़ायदा क्या देती है इंडिया, किस किस बेस पे, वो मैं बता रहा हूँ। एक तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, किसके बेस पे? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बेस पे है ये, ठीक है। अगला एशियन के बेस पे है ना, एशियन के बेस पे है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ समझ लो, इंडिया ये जो म्यांमार है इंडिया का फेवर करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्यों फेवर करता है। सर चाइना की 30,000 डोज थी, है ना, या 3 लाख जो भी थी, ठीक है, वो चाइना की वैक्सीन डोज इन्होंने नहीं ली, और इंडिया की 1.5 लाख डोज इन्होंने ले ली, और ये उसी को लगा रहे हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, इंडिया जो म्यांमार जो है इंडिया को सपोर्ट करता है ना। अच्छा, एक अगली अगर न्यूज़ देखी जाए तो इसमें इंडिया म्यांमार थाईलैंड, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ है? इंडिया म्यांमार थाईलैंड, है ना, ट्राइलेटरल, ठीक है, ट्राइलेटरल हो गया ये हाईवे प्रोजेक्ट में, एक तो हाईवे प्रोजेक्ट में, ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट है। एक आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत ध्यान से दिया होगा, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, कालादान, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिशन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये भी कहाँ पे है? इंडिया म्यांमार से रिलेटेड है ये, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? इंडिया म्यांमार से। रोहिंग्या इशू, इसका थोड़ा सा चल रहा है मैटर रोहिंग्या इशू का, है ना, वो भी किससे रिलेटेड है? म्यांमार से रिलेटेड है।
अच्छा, एक और इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है म्यांमार में ही, एक ऑयल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है SHEW, स्यू ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, स्यू और ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, उसमें भी इंडिया ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। कूप बिट डिफीटेड रशियन ट्रूप बिलीव, तो कजाकिस्तान में पिछली 3-4 वीडियोज़ में लगातार बता चुका हूँ, ठीक है। इन ईरान तालिबान होल्ड टॉक विद राइवल ग्रुप, है ना, बिल्कुल करनी पड़ेगी जी, बात करनी पड़ेगी। नो वन शुड इंटरफेयर इन चाइना लंका टाइज, चाइना लंका टाइज में किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये बोला है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने। किसके लिए बोला है? साफ साफ बोला है इंडिया के लिए बोला है। क्यों बोला है इंडिया के लिए? क्योंकि जो 3 आइसलैंड से जफाना पेनिनसुला पे, ये देखो, है ना, 3 आइसलैंड से जफाना पेनिनसुला पे, वहाँ के संदर्भ में इन्होंने ये चीज़ें बोली है, ठीक है। तो कि इंडिया ने बोला था नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो ऐसे, मतलब इंडिया ने उसका अपोजिशन किया था, चाइनीज़ प्रोजेक्ट का अपोजिशन किया था, ठीक है। इसमें और कुछ खास नहीं है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो विजिट पे हैं, ठीक है, 5 स्टेट की विजिट चल रही है उनकी, है ना। तो कल श्रीलंका गए थे, है ना, हमने कल डिस्कस किया था श्रीलंका भी थोड़ा सा। यूएस रसिया की डायलॉग ऑन यूक्रेन, दोनों अलग हैं सर, यूएस और रसिया की आपस में लड़ाई चली रही है ना, यूक्रेन पे लड़ाई चल रही है। NATO CSTO सब डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट वीडियोज़ में, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ द बैक डॉग, कुछ नहीं है इस न्यूज़ में, ठीक है। एडमिशन ओपन, भाई देख लो जहाँ भी एडमिशन हो जाए। ट्रैवल कर्व्स टू अंडरमाइन एयर ट्रैफिक रिकवरी इन एयर टर्म, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चिप, अगर चिप का आपको एक ध्यान आ रहा हो तो साउथ इंडिया में एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा जहाँ पे खाली चिप बनेंगी या मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं वो बनेंगे, है ना। तो ये है कि फर्म्स जो है वो आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से हम लोग बोलते हैं, है ना। मल्टीपल रिकवरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और बताओ, आज स्पोर्ट्स से कोई खास न्यूज़ है? सो थैंक यू गाइस, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बार बार कह रहा हूँ कर दो, बस कर दो, ठीक है। तो बस कल मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।